हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी यूपी पैट का जो सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ये आपके यूपी पैट, यूपी पुलिस, यूपी टैट, यूपी सी टैट, जो भी जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें जीएस जिसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता एक टॉपिक के रूप में एक इतिहास पढ़ाई जाती है, उस सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है वहाँ से सारे क्वेश्चंस को लूँगा, साथ में लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लूँगा। इसके साथ साथ मैं घटना चक्र के भी क्वेश्चंस लूँगा। ठीक है, तो ये कंप्रहेंसिव कवरेज देगा इस टॉपिक को, जो टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों का फायदा हो जाए निःशुल्क रूप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। अगर आपने मेरा पहला जो थ्योरी का वीडियो देखा होगा तो उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका धौलावीरा। हड़प्पा काल का पुरास्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में है। यानी धौलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ में है। एक खादिर द्वीप है, आप वहाँ पर कच्छ के रण में एक खादिर आइलैंड है, खादिर द्वीप है, वहाँ पर ये धौलावीरा साइट लोकेटेड है, पुरास्थल लोकेटेड है। जिसके एक यह अकेला ऐसा शहर है जो 3 हिस्सों में बांटा गया है, किला, मध्यनगर तथा निचला नगर। जबकि और जो साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की, जैसे चाहे मोहनजोदड़ो हो, राखीगढ़ी हो, आपका हड़प्पा हो, ये सभी प्रस्थल आपके 2 हिस्सों में टुकड़े में बांटे गए हैं। एक होता है दुर्ग, एक होता है निचला निचला निवास स्थान। दुर्ग में आपके जो प्रशासनिक संबंधी जितने भी अधिकारी लोग होते थे वो रहते थे, तथा निचले स्थान पे आपके जो कॉमन लोग होते थे वो रहते थे। हाँ, दुर्ग थोड़ा ऊंचा होता था ताकि जो फ्लड्स, बाढ़ वगैरह में, क्योंकि नदी के किनारे सारे शहर बसे हुए थे, तो जो नदी का पानी है वो दुर्ग तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वहाँ पर अन्नानागार यानी स्टोर करके हुए जो अन्न रखा जाता था, ठीक है, ताकि किसी जो भी इमरजेंसी के टाइम पे वो यूज किया जा सके। साथ में वो वहाँ पर आपका पब्लिक बाथ होते थे, रिचुअल बाथिंग की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपके दुर्ग में। और जो निचला स्थान होता था वहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। जबकि धौलावीरा है ये 3 हिस्सों में बांटा गया, किले में, मध्यनगर तथा निचला नगर। ठीक है, और ये आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चंस करने से पहले आप प्लीज़ कॉपी रख लीजिए अपने पास। आपको केवल इनके शॉर्ट लाइन में, एक लाइन में आंसर लिखते जाना है, क्योंकि अब ये बार बार सुनोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं रहेगा, और सुनने से ज़्यादा बेटर कि आप लिखते चलें। आपको केवल इस क्वेश्चन से केवल इतना लिखना है कि धौलावीरा गुजरात और 3 हिस्सों में 3 भागों में विभाजित है। बस एक लाइन ये लिख लीजिए इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? यानी कौन सा ऐसा जानवर है जिसको हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेरिकोटा कला पर नहीं दर्शाया गया? तो क्या ये ऑप्शन ए बाघ है, गाय है, गेंडा है, या हाथी है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी गाय। गाय और घोड़ा, इनको अभी भी डाउट है। गाय तो पूरी तरीके से नहीं थी, हड़प्पा संस्कृति की किसी भी मोहर के कहीं किसी भी जगह पे गाय का कोई चिन्ह नहीं मिला है। लेकिन घोड़े की कुछ जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो मिली हैं आपकी। लेकिन पूरी तरीके से अभी भी प्रमाणित नहीं है कि वाकई में वो घोड़े, उस टाइम पे घोड़ा वगैरह, वो लोग घोड़े से जानते थे, यानी घोड़ा उस टाइम पे था। ठीक है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, ये सारी चीज़ें उनकी मोहरों पे विशेषतः यूज़ किए गए हैं। ठीक है, और ये जो एक सींग वाला घोड़ा होता था उस टाइम पे, उससे, वो एक्चुअली घोड़ा नहीं था, एक सींग वाला जो पशु था उसको पूजा जाता था, उस टाइम पे उसकी पूजा की जाती थी। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया है। मोहरों और मुंड मूर्तियों, जो मृण मूर्तियां जो टेराकोटा की फिगर्स थी, उन पे सींग, एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी गाय। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका ऑप्शन ऑप्शन दे रखे हैं आपका। ए है आपका पसंदीदा शहर, बी है आपका माउंट ऑफ द डेड, सी है रहने की जगह, तथा डी है एक बाजार क्षेत्र।
तो मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है माउंड ऑफ द डेड, यानी डेड का एक टीला, जो मृतकों का टीला हिंदी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता है। घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। इसे इसका नाम नहीं, इसकी एक क्वालिटी है कि एक नगरी सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन है। दूसरी इसकी एक क्वालिटी है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता भी है। ठीक है। तीसरा इसका इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जिस पुरास्थल खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, चाहे इसे कांस्य युगीन सभ्यता का हो, चाहे इसे सिंधु सभ्यता का हो, चाहे इसे हड़प्पा सभ्यता का हो, ये इसके तीन नाम हैं। यह एक शहरी सभ्यता थी, उस टाइम पीरियड में सबसे पुरानी एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार, जो बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, वो आपके मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की जो 7 मीटर चौड़ा है, 11 मीटर लंबा है और 2.4 मीटर गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। ऑप्शन बी, इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ऑप्शन डी है इसका, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा कथन सत्य पूछा है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर ओनली ऑप्शन ए है, क्योंकि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते थे। जो कपास को उस टाइम पे हिंडोन या सिंडोन कहा जाता था। ठीक है, जिसके नाम से सिंधु नदी पड़ा और सिंधु से फिर हिंदू हुआ, और हिंदू के आसपास के जो रीजन है वो हिंदुस्तान पड़ा। और जो हिंदू यानी सिंधु नदी को हाथ से प्रोनाउंस किया जाता था, तो हाथ से हिंदू, वहाँ के जो लोग रहते थे उसे हिंदू कहा गया। ठीक है, इन्होंने लकड़ी के बक्स, ये ऑप्शन यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। कपास भारत की एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। उसके अतिरिक्त हड़प्पा निवासी गेहूं, जौ, यानी हड़प्पा निवासी गेहूं को उगाते थे, जौ उगाते थे, दाल, चना, तिल आदि की खेती भी किया करते थे। ठीक है, अगर इनके गलत जो क्वेश्चंस हैं उनको देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट नहीं है, जिसमें कहा गया है कि लकड़ी के बक्से को अनाज, लकड़ी के बक्से बना बना के उसमें अनाज को रखते थे। ऐसा सही नहीं है, वो मेनली जो पत्थरों और ईंटों के एक पर्टिकुलर अन्नानागार बने होते थे, ठीक है, उनमें अपना अनाज रखते थे। इसका सी है कि इसके सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान तक सही थी कि यहाँ पर स्थित है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जिक्र किया गया है। पश्चिम बंगाल में कोई भी पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। सिंधु लोग कुत्तों बिल्लियों तक ठीक चलेगा, लेकिन घोड़ों की बात आ गई तो घोड़े को बड़े पैमाने पर वो पालते नहीं थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग घोड़ों को बड़े पैमाने पर यूज किया करते थे, तो ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? यानी यहाँ पर लोथल की खुदाई की बात की है। तो जो इस ऑप्शन ए है आपका दयाराम साइनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी है आपका एस आर राव, तथा ऑप्शन डी है आर एस बिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, यानी एस आर राव। लोथल की खोज आपकी एस आर राव ने की थी, दयाराम साइनी ने हड़प्पा की खोज की है, राखलदास बनर्जी ने आपके मोहनजोदड़ो की खोज की है, जबकि आर एस बिस्ट ने आपकी बनावली की खोज की है, जो हरियाणा में है। ठीक है, यानी दयाराम साइनी आपके हड़प्पा की खोज करने वाले थे। हड़प्पा 1921 में इन्होंने खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। एस आर राव ने आपके लोथल की खोज की है, जबकि आर एस बिस्ट यानी रविंद्र सिंह बिस्ट ने आपके बनावली की खोज की है। ठीक है, जहाँ से हल की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? ऑप्शन ए बनवाली, या एक्चुअली बनावली होगा। ऑप्शन बी चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी सूतकांगी डोर, ऑप्शन डी सूरकोतड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी सूरकोतड़ा। सूरकोतड़ा या सुरकोतड़ा गुजरात की कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, हमने धौलावीरा भी पढ़ा अभी, वो भी कच्छ जिले में स्थित था, खादिम आइलैंड पे। वैसे ही सूरकोतड़ा भी एक कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1964 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यानी लोथल से कुछ टेराकोटा की
सिंबल्स मिले हैं, इमेजेस मिली हैं, वो लोथल से मिली हैं, घोड़ों की टेराकोटा फिगराइंस। जबकि गुजरात के सूर कोतड़ा से लोथल सॉरी, गुजरात के सूर कोतड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पाटलिपुत्र। यानी सिंधु घाटी से सभ्यता में कालीबंगन का जिक्र है, रोपड़ का जिक्र है, लोथल भी एक पुरा स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र का इससे कोई संबंध नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यंक वंश के शासक उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर की थी। ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो ये आपके बाईसीटी यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक में आपके सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चंस हैं यूपी पैट के लिए। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ल्यूसेंट से, सारे क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे यूपी इसी टॉपिक से, हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक से। ठीक है। ये हैं आपके ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है, उससे सारे क्वेश्चंस से हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के। ठीक है। सिंधु सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व की है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसमें ये यहीं पर दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी 2500 से लेकर 1750 बीसी तक जो टाइम है वो आपका हड़प्पा सिंधु सभ्यता का रहा है। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, कांस्य युग की सभ्यता थी, क्योंकि इसमें अधिकतर जो एलिमेंट, जो भी उपकरणों का प्रयोग किया गया वो कांस्य से बने होते थे। कांसा का मतलब होता है जो कॉपर प्लस टिन, कॉपर, तांबा और टिन को मिला के कांसा बन जाता है, जस्ता बन जाता है। ठीक है। ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता, या ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो किस, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय और कौन कौन सी सभ्यताएं मौजूद थीं, और इनमें से कौन सी ऐसी सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता के समय मौजूद नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। यानी ग्रीक्स का टाइम पीरियड इससे कई सालों बाद आता है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में थी, और चीन की सभ्यता, ये और हड़प्पा सिंधु सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं एक ही टाइम पीरियड की रही हैं। जबकि और 3 सभ्यता आपकी एक ग्रामीण सभ्यताएं थीं, जबकि हड़प्पा सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी इनमें से। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के आसपास, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अगर आपको ढूंढना है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है। इसको अगर पता करना रहेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बंगाल इस कोई भी साइट नहीं थी, यानी पश्चिम बंगाल के आसपास या उड़ीसा, यानी इतनी पूर्व में कोई भी साइट हड़प्पा सभ्यता की नहीं रही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का असली नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी जितने भी सिंधु नदी के आसपास का जितना एरिया है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल अभी तक खोजे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आप इजीली कैंसिल कर सकते थे। बचता आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, जिसमें से ऑप्शन ए की अधिकतर सारी चीज़ें आपकी ऑप्शन डी में दे रखी हैं, क्योंकि दिल्ली की जिक्र किया गया, दिल्ली में ऐसी कोई साइट नहीं मिली है, तो यहाँ से आप दिल्ली को कैंसिल कर सकते थे, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था। ऑप्शन ए सुरकोतड़ा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर आप इजीली बता देंगे, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही आपने क्वेश्चन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा आपकी गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में है सुरकोतड़ा, जहाँ से आपके घोड़े के अवशेष मिले हैं। जबकि लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, यानी टेराकोटाइज से बनी हुई फिगराइंस मिली हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। यानी कालीबंगन आपके राजस्थान जिले में स्थित है, यहाँ से आपकी काली चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है। चूड़ियाँ और जुता हुआ खेत, ये दोनों ही चीज़ें आपकी कालीबंगन से मिली हैं जो राजस्थान में है।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन ए सेलकड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा या लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए यानी सेलकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग या लौह युग। तो अगर मैं टाइम को फिर से बताऊं आपको तो सबसे पहले आता है आपका पुरापाषाण युग, उसके बाद मध्यपाषाण युग, उसके बाद नवपाषाण युग, उसके बाद ताम्रपाषाणिक युग। यानी जो पुरापाषाणिक युग, मध्यपाषाणिक युग तथा नवपाषाणिक युग, यहाँ पर मेनली जितने भी उपकरण बने होते थे वो पाषाण यानी पत्थर के होते थे। ठीक है, अगर मैं एक एक चीज़ बताऊं तो पुरापाषाण युग में जो भी मनुष्य था केवल हंटिंग गैदरिंग करता था, शिकार से आखेट से अपना जीवन यापन करता था। मध्यपाषाण युग में उसने पशुपालन को स्टार्ट कर दिया था, यानी सबसे पहले कुत्ता पाला गया ये मध्यपाषाण युग में। और पशुपालन के ये इंडिया की अगर साक्ष्य बताऊं तो इंडिया में मध्यपाषाण युग की जो साइट्स हैं वो आपके आदमगढ़ है और बागोर है। ठीक है, अगर मैं नवपाषाण युग की बात करूं तो यहाँ पे कृषि स्टार्ट हो गई थी, नवपाषाण युग से आपकी कृषि स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो ताम्रपाषाणिक युग आता है इन सब के बाद, यानी पाषाण युग के बाद ताम्रपाषाणिक युग। ताम्रपाषाणिक युग का मतलब होता है तामा प्लस पाषाण, यानी तामा का यूज होगा प्लस पत्थर का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ की बहुत सारी साइट्स हैं इन सब के बाद, जिसमें इनाम गांव, ये सारी जो महाराष्ट्र की साइट थी, नवादा इनाम गांव, ये सब ताम्रपाषाणी युग की साइट्स हैं। इन सब के बाद आती है आपकी कांस्य युग, यानी जिसमें तामा प्लस टिन दोनों को मिला के कांसा बना दिया गया, और कांसे से थोड़ा जो भी उनके उपकरण होते थे वो और मजबूत हो गए। तो यहाँ पर जो सभ्यता डेवलप हुई वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इस सब कांस्य युग के बाद कांस्य युग के बाद आता है आपका लौह युग, जिसमें वैदिक सभ्यता आ जाती है, लेटर वैदिक एज। उसके बाद जितने भी डायनेस्टी रही हैं, वंश रहे हैं, महाजनपदा रहे हैं, वो सभी आपकी लौह युग से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी मेनली वो क्या काम करते थे? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, शिकार या कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है आपका ऑप्शन ए यानी व्यापार। ठीक है, बहुत सारी सील्स मिली हैं, मोहरें मिली हैं जो एक व्यापार को प्रमाणित करती हैं। और व्यापार इनकी जो मोहनजोदड़ो के आसपास जो सील मिली हैं वो दूसरी सभ्यता की हैं, यानी लोथल एक बंदरगाह के रूप में डेवलप था उस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर लोथल में बहुत सारी जो दूसरी सभ्यताएं थी उसके आसपास, चाहे चीन की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या फिर आपकी मिस्र की सभ्यता हो, वहाँ से जो चीज़ें आती थी वो लोथल के आसपास मिली हैं। जबकि यहाँ की सभ्यताओं की जो वस्तुएं थीं वो आपकी, और यहाँ की जो सील्स थी, मोहरें थीं, वो आपकी दूसरी सभ्यताओं में मिली हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपस में व्यापार होता था और मेनली लोग व्यापार में लगे हुए थे। ठीक है, पशुपालन भी वो लोग करते थे, शिकार भी करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन मेनली जो उनका प्रोफेशन था वो अभी तक की जो नॉलेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो यही है कि अधिकतर लोग व्यापार में लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी ऑप्शन ए ग्रामीण थे, शहरी थे, या खाना बदोश थे, या जनजाति थे। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी यानी शहरी थे। यानी इस सभ्यता को अपनी एक विशिष्ट पहचान है, वो ये है कि ये एक शहरी सभ्यता थी। जितनी भी और सभ्यताएं थी इसके टाइम पीरियड में, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी इराक और सीरिया के आसपास रही है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के किनारे पे। तो चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, इन सब को, ये चारों, ये जो तीन सभ्यताएं ये आपकी ग्रामीण सभ्यता रही हैं। लेकिन उसी टाइम पीरियड पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता बन के उभरी। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे वो एक शहरी लोग थे। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े शहर मिले हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, आपका बनावली है, आपका राखीगढ़ी है, ये सारे बहुत बड़े बड़े शहर थे उस टाइम पीरियड के। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, वांस से, पत्थर से, या लकड़ी से। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ईंट से। और ईंट भी सिंपल कच्ची ईंट प्रयोग नहीं की जाती थी, जो धूप से सेंकी हुई ईंट नहीं होती थी। यहाँ पर ईंट को पकाया जाता था। ठीक है, यानी जो आग से पकी हुई ईंट बनी है, ठीक है, फायर ब्रेक्ड आपकी ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। ये भी एक इसका यूनिक फीचर था कि यहाँ पे पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे?
ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो इन सब में सबसे ज़्यादा वस्तु का किस चीज़ में सबसे आगे थे हड़प्पावासी? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी यानी कपास। कपास को इंडिया की ही क्रॉप कहा जाता है, यहाँ की इंडिया की ही नेटिव क्रॉप है आपकी कपास, जिसको उस टाइम पे सिंडोन कहा जाता था। यानी सिंधु नदी के आसपास की जो खेती होती थी उसे सिंडोन कहा जाता था, और मेनली वो खेती कपास की होती थी। ठीक है, तो कपास के लिए इंडिया शुरुआत से ही जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए, कपास के लिए। तो हड़प्पावासी कपास के फील्ड में सर्वप्रथम रहते थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंगम तथा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसमें से करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यानी दयाराम साहनी, डी आर सहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा हड़प्पा की सबसे पहले खोज की थी, जिसके नाम से इस पूरी सभ्यता, जितने भी और भी स्थल खोजे गए, इन सबको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का जो पत्त नगर है यानी बंदरगाह है वह कौन सा है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ तथा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी यानी लोथल। और ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, एसएससी में, आरआरबी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में। ठीक है, तो जो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का वो आपका लोथल रहा था। और लोथल कहाँ पे था? ये भोगवा नदी के किनारे था, ये भोगवा नदी के किनारे था गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा चन्हूदड़ो या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी लोथल। लोथल में हाथी दांत से बने हुए पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि पैमाने की खोज जो आपकी लोथल में हुई थी, वहाँ से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है चार वर्गों में, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी ये चार हिस्सों में बटा हुआ था हड़प्पाकालीन समाज, जिसमें आपके विद्वान आते थे, योद्धा आते थे, व्यापारी आते थे और श्रमिक आते थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चंस को हम परफेक्टली सही नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइम की इतनी नॉलेज हमें नहीं है कि उस टाइम पे वॉरियर क्लास थी या नहीं, योद्धा क्लास थी या नहीं। ठीक है, श्रमिक थे, व्यापारी थे, समझ में आता है, विद्वान भी समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे ना कि वॉर का, किसी भी युद्ध का जिक्र है, ना ही वहाँ कोई अधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्र मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि योद्धा वगैरह रहा, मतलब इतनी अच्छे फॉर्म में रहे होंगे कि उनकी एक पर्टिकुलर क्लास बनी होगी। लेकिन किसी भी सभ्यता के लिए उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे योद्धा वर्ग भी मौजूद हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा ये ब्लर हो गया है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ आपके लिए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबसे उपयुक्त नाम क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आपका हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता हम इसलिए नहीं बोल सकते इसका उपयुक्त नाम, क्योंकि इसके जो साइट्स हैं वो केवल सिंधु नदी तंत्र पे ही नहीं है। जितनी हम खोज कर रहे हैं, जैसे मांडा साइड है वो आपके जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद आपके महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारों पे, यानी गोदावरी की एक सहायक नदी पुरबरा के किनारे पे। उसी प्रकार से आलमगीरपुर आपके हिंडन नदी के किनारे पे है। तो ये साइट्स आपके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके सिंधु नदी तंत्र से संबंधित नहीं हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये अधिकतर जो साइट खोजी गई थी वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के तट पर मौजूद थे वो परास्थल। लेकिन और जब और ज़्यादा विस्तार होता गया, अब भी जो साइट्स खोजी जाती हैं वो मोस्टली सिंधु घाटी नदी तंत्र पे नहीं निकल रही हैं, वो नई नई जगहों पे स्थित हैं। तो इससे हम उसका उपयुक्त नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता नहीं मानेंगे, लेकिन हम इसे हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये यूपीएससी में सन 2013 में आया है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे।
ऑप्शन सेकंड, ये देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ऑप्शन थर्ड, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है केवल सेकंड सही है। ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन सी है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी केवल सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। उनके विशाल और महल और मंदिर ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर सबसे पहले दशावतार मंदिर यानी झांसी में मिला था गुप्तों के टाइम से। यानी जब गुप्तों का युग आया, गुप्ता पीरियड, तो उस टाइम पे सबसे पहले मंदिर बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसलिए ना ही उनके विशाल महल हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन थर्ड की बात करें, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते, तो ये भी गलत है। ये जो वाक्य है ये आपके वैदिक युग का टाइम पीरियड को एकदम से प्रमाणित करता है। वैदिक टाइम में या वैदिक युग में रथों का अधिक प्रचलन हो गया था, वो भी घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का। ठीक है, जबकि घोड़ों का उतना अधिक साक्ष्य या वो घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन डी, 1921। ठीक है, ये एसएससी सन 2004 में क्वेश्चन आना था। 1921 में दयाराम साहनी या डी आर साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और सबसे पहला जो स्थल खोजा था वो हड़प्पा हड़प्पा ही था। ठीक है, जिसके नाम पे पूरा हड़प्पा सभ्यता की नींव रखी। बाद में एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसी प्रकार से एक क्रम चलता गया और आज लगभग 1500 से अधिक साइट्स खोजी गई हैं, जिसमें सबसे अधिक साइट गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ी साइट है वो आपकी राखीगढ़ी है, जो हिसार जिले हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए, इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी, गाय इनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी, इन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन डी, इनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इनमें से आपको सही पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है। अश्वमेध यज्ञ वगैरह ये सारी चीज़ें वैदिक कर्मकांड से संबंधित हैं, यानी वैदिक टाइम पीरियड की हैं, ना कि हड़प्पा सभ्यता की। गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसा गाय शब्द ही उस टाइम पीरियड का नहीं है, और ना ही गाय जैसी कोई मूर्ति या उसकी फिगर वगैरह कुछ भी आपकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। उसकी मोहरों वगैरह पे गाय का चित्र वगैरह कुछ भी अंकित नहीं है। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने जो सील उनकी जो मोहर होती थी उस पर पशुपतिनाथ का, उस टाइम पे पशुपतिनाथ यानी आज के जिनको आदि देव या आदि महाशंकर कहा जाता है, शिव जी की पूजा का जिक्र हो सकता है कि उस टाइम पे उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, यानी उन्होंने उनका सम्मान करना आरंभ कर दिया था। बहुत सारी मोहरों पे उनका चित्र अंकित है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि उनकी संस्कृति शहरी सभ्यता थी और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स, उन स्नानागार, बेटर ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी सुविधाएं थी, पक्की ईंटों के बने हुए मकान थे। तो ये स्थिर नहीं थी, ये गलत है, जबकि उनकी संस्कृति बहुत ही अच्छी मैच्योर्ड फॉर्म में स्थिर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए, उचित समतावादी। ऑप्शन बी, दास श्रमिक आधारित। ऑप्शन सी है आपका वर्ण आधारित। ऑप्शन डी है आपकी जाति आधारित। तो उनकी जो संस्कृति, हड़प्पा वासियों की संस्कृति थी, वो करेक्ट है आपका ऑप्शन ए, यानी उचित समतावादी। यानी हम कह सकते हैं कि उनकी जो सोसाइटी में उतना भेदभाव नहीं था। भेदभाव था, लेकिन आप हाईली समतावादी कह सकते हैं कि उनके में सोशल जो स्टेटस था वो लगभग इक्वल था। ठीक है, वर्ण आधारित जो व्यवस्था थी आपकी लेटर वैदिक टाइम से स्टार्ट हुई, यानी जो जो वेदोत्तर काल है उसमें स्टार्ट हुई थी। इसी टाइम पे जातियाँ आई थी। दास श्रमिक आधारित जो दास श्रमिक पद्धति थी वो भी आपकी वैदिक टाइम से स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? यानी सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या लोथल को? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 21 का बी, यानी ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, यानी सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपकी नृत्य की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी हुई नृत्य की मूर्ति मिली है। यहाँ से आपका बड़ा स्नानागार मिला है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, ये मेनली सिंध नदी के
किनारे पे स्थित है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी यानी त्रिभुजाकार। जो इसकी एरिया था, जितनी भी साइड्स थी वो त्रिभुजाकार थी। ठीक है, यानी यानी जो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की इनकी साइट रही हैं। जो अधिकतर साइटें वो इस तरीके की त्रिभुजाकार एरिया में ही लोकेटेड थी। इधर कोई भी साइट नहीं थी, यहाँ पे आपकी मांडा थी। ठीक है, यानी इस त्रिभुजाकार जो एरिया है यहाँ पर ही मेनली सारी साइट थी। ठीक है, तो इनका जो संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23, आपको एक तरफ सूची यानी स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम हैं। ऑप्शन ए है आपका हड़प्पा, जो रावी नदी के तट सॉरी हड़प्पा को आपको मिलान करना है। ऑप्शन बी है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसी तरीके से एक तरफ रावी दे रखा है, सिंधु दे रखा है, भोगबा और घग्गर नदी। आपको इनको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर ही स्थित थी। मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। लोथल भोगवा नदी के, कालीबंगा घग्गर नदी के। यानी इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ए का 1, बी का 2, सी का 3 तथा डी का 4। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल कालीबंगा या ऑप्शन डी बनावली। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कालीबंगा। यानी जो जोता हुआ खेत है वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा आपके राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, जहाँ से आपकी काली चूड़ियाँ मिली हैं और जोता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये आरआरबी सन 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका कालीबंगा, ऑप्शन बी है चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो तथा ऑप्शन डी है बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए यानी कालीबंगा। यानी सैंदव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण किया गया है वो आपके कालीबंगा में किया गया है, उसके साक्ष्य मिले हैं। यानी उसकी ईंटें भी अलंकृत की हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात तथा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी सिंध। ठीक है, और ये पाकिस्तान के सिंध जिले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाए गए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में तथा ऑप्शन डी कालीबंगा में। ये आरआरबी सन 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। यानी जो बृहत स्नानागार मिला है वो आपके मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी हुई नृत्य की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु तथा ऑप्शन डी आदि इंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए आदि शिव, यानी प्रोटो शिवा की बात की गई है यहाँ पे। और इनका चित्र मिला है आपकी, कई सारी जो मोहरें थी उन पे इनका चित्र मिला है, जिसमें आपके बैल, नंदी और भी जो पशु हैं उनके आसपास दिखाए गए हैं। बीच में एक मेडिटेशन यानी ध्यान मुद्रा में एक क्रॉनिंग यानी एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जिसको आदि शिव माना जाता है, यानी भगवान शंकर माना जाता है। ठीक है, या इसको पशुपतिनाथ भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पनावली तथा ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका लोथल, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपके गुजरात में स्थित है। बनावली आपके हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा आपके राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी मृतकों का टीला। इस वीडियो को अगर आप लोग कर ले जा रहे हैं, साथ में इसकी थ्योरी भी देख ले रहे हैं जो इससे पहले वीडियो पब्लिश किया है, तो यकीन मानिए कि आप इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। आप केवल इन्हीं वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए और इनसे एक एक पॉइंट्स में नोट बना लीजिए, आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, यानी 1-2 घंटे में आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है।
ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 31 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए है शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 32 का सी यानी ऑप्शन बैल। बैल करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा जो इनकी मोहरों पर, संदर्भ सभ्यता की जो मोहरें थी उन पर सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है तो वो बैल का हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी अपने नगर जो नियोजन के लिए। ठीक है। यानी सिंधु सभ्यता के कुछ फीचर रहे हैं, जैसे सबसे यूनिक फीचर था यह एक शहरी सभ्यता थी, यानी इसकी जो ग्रिड प्लान था, यानी बहुत ही प्लान्ड सिटी थी इनकी, जो भी शहर थे चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, राखीगढ़ी हो, कालीबंगन हो या और भी जो शहर हैं इनके, वो बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड थे, बहुत ही ज़्यादा नियोजित थे। उन पे बेल प्लांट, कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम जाएगा, रेक्टेंगुलर जो रोडवेज थे इनके, जो रोड्स कट करते थे आपस में वो 90 डिग्री पे कट करते थे। जो ड्रेनेज होता था उसमें होल्स बने होते थे ताकि कचरा वगैरह उसमें जमा हो जाए। साथ में इसका जो अंदर से इसमें कोटिंग होती थी जिप्सम की। ठीक है। और मेनली जो जितने भी ड्रेनेज हैं मुख्यतः वो सारे कवर्ड होते थे। ठीक है। तो बेल प्लांट सिटी थी, बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम था। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ही अच्छा नियोजित, यानी अपने नगर नियोजन के लिए ये सभ्यता जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी लोथल। लोथल आपकी गुजरात में है, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये दोनों ही पाकिस्तान में है। हड़प्पा पंजाब में है जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तानी सिंध में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी सबसे पहला पुराना शहर भारत का कौन सा रहेगा? तो ये ऑप्शन ए है हड़प्पा। ठीक है। सबसे पुराने शहरों में उर थे, इराक यानी सुमेर की सभ्यता थी, उसमें उर वगैरह जो देश थे, उर वगैरह जो शहर थे वो सबसे पुराने शहर हैं। लेकिन अगर सबसे पुरानी शहरी सभ्यता की बात की जाएगी तो वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही रहेगी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। और भारत का सबसे पुराना शहर आपका हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदड़ो खोज हुआ था, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी की आहत मुद्राओं में। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका 36 का ए यानी हड़प्पा संस्कृति में। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। यानी हड़प्पा संस्कृति के लोग बड़े बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग करते थे, चांदी के आभूषण होते थे, चांदी धातु, यानी वो बहुत सारी धातुओं के बारे में उन्हें जानकारी थी, और इधर एक एक दूसरी सभ्यता से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे। ठीक है। चांदी आपकी मुख्यतः राजस्थान से मिलती थी, अफ़गानिस्तान से कुछ चीज़ें, अफ़गानिस्तान से कुछ चीज़ें, आपके इराक से कुछ चीज़ें, आपके मिस्र से आदान प्रदान होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें आप ध्यान रखेंगे सत्य और असत्य कथन में, इसमें बहुत सारे बारीकी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कि आप सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं, असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको असत्य पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये पहले ही बता चुके हैं, यानी ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, यानी करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा 37 का डी। ठीक है। क्योंकि इसमें असत्य पूछा था। लोग उस टाइम के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की जो खोज हुई है मेनली 1000 से 1200 बीसी के आसपास हुई है, और ये वैदिक सभ्यता का टाइम में पीरियड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दे रखा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा तथा पश्चिमी सीमा। इन सभी को मैच करना है आपको। कुछ प्लेसेस दे रखे हैं, जैसे मांडा जम्मू में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सूतकांगीडोर बलूचिस्तान में। अब इसको आपस में मिलाना है। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो आपका मांडा जम्मू में ही है, इसका करेक्ट यही मिलेगा।
दक्षिणी सीमा आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ही है, और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो आपका सूत कांगीडोर बलूचिस्तान है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी चिनाब। ठीक है, मांडा जो प्रस्थल सिंधु घाटी सभ्यता का है आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो रोपड़ पंजाब में स्थित है वो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली हड़प्पा में किस पुरास्थल से पता चलती है? ऑप्शन ए है आपका धोलावीरा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी कालीबंगना, ऑप्शन डी लोहथल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, धौलावीरा। धौलावीरा आपकी तीन, यानी धौलावीरा एक ऐसा शहर है हड़प्पा सभ्यता का जो 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, यानी मध्य शहर, निचला शहर या ऊपरी शहर। ठीक है, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। साथ ही साथ धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली भी है। ठीक है, रॉक कट रिजर्वॉयर भी है यहाँ पे। धौलावीरा आपके गुजरात के कच्छ जिले में है, खादिम द्वीप पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडुरंग या ऑप्शन डी नीला। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लाल मृदवांड। यानी सामान्यतः आपके जो बर्तन होते थे वो लाल रंग से बनाए जाते थे, लेकिन कहीं कहीं आपकी जो डिजाइन की जाती थी वो काले रंग से भी की जाती थी, यानी लाल और काले का मिश्रित भी यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है आपका आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। आदि ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिस टाइम पीरियड पे जो भी लिखावट है वो लिखावट के साक्ष्य हैं अभी, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके। इस टाइम पीरियड को आदि ऐतिहासिक काल या इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता इसी टाइम पीरियड की सभ्यता है। जबकि अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, प्री हिस्ट्री, तो वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी लिखावट नहीं मिली है, यानी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। जबकि ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिस जिस टाइम पीरियड की जो भी लिखित साक्ष्य हैं वो सारे साक्ष्य पढ़े जा चुके हैं, वो लिपि पढ़ी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी कहाँ से हम कह सकते हैं कि घरों में कुएं मौजूद थे? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो यूपीपीसीएस 2004 का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो से आप कह सकते हैं कि हर घर में कुएं होते थे उस टाइम पे, मेनली लगभग सारे घरों में कुएं मिलते थे। ठीक है, इसके अवशेष आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से आपकी मृत नृत्की की मूर्ति भी मिली है, कांसे से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से आपके स्नानागार की, बड़ा स्नानागार भी मिला है, बृहत स्नानागार भी मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम शामिल है वो थे? ऑप्शन ए दयाराम साइनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आसी वारदी लाल श्रीवास्तव एवं रघुनाथ राव, ऑप्शन डी माधो स्वरूप बस एवं बीबी राव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जबकि राखलदास बनर्जी ने इन्होंने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, जबकि राखलदास बनर्जी ने आपके मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? यानी रंगपुर आपके कहाँ पर मौजूद है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी सौराष्ट्र में। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में आपके रंगपुर पुरास्थल स्थित है हड़प्पा कालीन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, यानी किसने इसकी खुदाई की जिम्मेदारी ली थी? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मॉर्सल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है आपका कर्नल टॉड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी सर जॉन मॉर्सल। ठीक है,
सर जॉन मॉर्सल की अध्यक्षता में इस मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खुदाई की गई थी, और इसका दायित्व, हड़प्पा की खुदाई का दायित्व आपका दयाराम साहनी को सौंपा गया, जबकि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने 1921 और 22 में क्रमशः इनकी खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बैल तथा ऑप्शन डी हाथी। यानी किस पशु की आकृति से हम बोल सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इनमें इनके बीच में व्यापार होता था? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी बैल। यानी बैल की मोहरें आपकी दोनों जगह पे प्राप्त हुई हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में? ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी मातृशक्ति में। जो सिंधु घाटी के लोग थे मेनली मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। इसके एग्जाम्पल ये हैं कि उस टाइम पीरियड में बहुत सारी माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो उस टाइम से पीरियड से हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में माता को एक अधिक सम्मान दिया जाता था। वो मातृशक्ति यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, मातृ सत्तात्मक शाही समाज था उस टाइम पीरियड का। ये हम वहाँ से इंटरफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सूरकोतला, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी है आपका कोट दीजी। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन डी, यानी कोट दीजी। कोट दीजी आपका सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, जबकि बालाकोट, लोथल और सूरकोतला ये तीनों ही पुरास्थल आपके समुद्र तट पर स्थित हैं, और मेनली अरब सागर के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नानागार, ऑप्शन सी सभा भवन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी विशाल स्नानागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, जहाँ से हम ये ड्राइव कर सकते, ये उस टाइम यानी ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मिली है उस टाइम पीरियड की। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपकी कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज आपके रखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति में, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी है आपके ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो उस टाइम पीरियड में ग्रिड ग्रिड जो सिस्टम था, प्लानिंग का जो ग्रिड सिस्टम था, उसको अपनाया गया। यानी ग्रिड पद्धति में सारे घर बने हुए थे। रोड जो होते थे वो 90 डिग्री पे कट करते थे। घरों के जो मुख हैं, अधिकतर अधिकतर जो साइड्स हैं उनमें घरों के मुख रोड के जस्ट अपोजिट खुलते थे। ठीक है, ताकि प्राइवेसी बने रहे। तो यानी इस पद्धति को आपको ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है आपको। सूची फर्स्ट है आपका प्राचीन स्थल, सेकंड है आपका पुरातत्वीय अवशेष। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी बनावली। सामने दिया हुआ है जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ऑप्शन डी इसमें 1 to 4 में दे रखा है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार की 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। जैसे कालीबंगन में आपका जुता हुआ खेत मिला है, यानी बी को आप मैच कराएंगे बन से। लोथल उस टाइम पीरियड का गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह था, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पे बसा हुआ था। धौलावीरा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, और धौलावीरा एक रॉक कट रिजर्वॉयर भी यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, यानी जल प्रबंधन नीति भी यहाँ अपनाई गई धौलावीरा। और धौलावीरा एक ऐसा शहर है जहाँ 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। यानी इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, 53 का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। इनमें से किसका निरूपण नहीं किया गया टेराकोटा की कलाकृतियों पे? तो 54 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी शेर। यानी जो शेर है उसको अंकन, जो उनकी कलाकृतियाँ थी, मड मड जो आपकी टेराकोटा की फ्रेगराइंस थी, उन पे शेर का
कहीं भी चिन्ह अंकित नहीं है, शेर और घोड़े, शेर और गाय का, ठीक है। जबकि हाथी, गेंडा, बाघ का चिन्ह अंकित है, और सबसे ज़्यादा आपका जो बैल है उसके चिन्ह अंकित है, ठीक है। जबकि शेर इसमें अंकित नहीं है, यानी 54 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 55 की अगर हम बात करें तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टीन एवं सीसा से, या ऑप्शन डी लोहा से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लोहा, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो कांसी होगी, इन सभ्यता थी कांसे से परिचित रहेंगे ही आप। सोना एवं चांदी एक दूसरी सभ्यताओं से आदान प्रदान होता था, चांदी हमारे यहाँ से ही निकलता था, सोना दूसरी जगह से आता था। टिन भी हमारे यहाँ से था, तो टिन को तांबा में मिला के कांसा बनाया जाता था, तो इससे भी परिचित थे। तांबा सबसे पुरानी धातु है, इससे तो आप जानते ही होंगे, यानी इससे तो वो लोग जान ही रहे होंगे, तभी तो तांबे को टिन से मिला के कांसा बनाया उन्होंने, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर रहेगा लोहा। लोहा आपका 1000 BC के आसपास खोजा गया है, मेनली अतरंजी, खेड़ा और जकीरा के आसपास, यानी एटा और कासगंज जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समादान यानी द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है? यानी एक साथ दो कपल को, यानी मेल और फीमेल को दफनाया गया है। तो ये आपका ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन सी बी है आपका धोलावीरा, ऑप्शन सी है लोथल, तथा ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी लोथल, ठीक है। यानी जो युगल समाधान मिला है वो आपके लोथल से इसका प्रमाण मिला है, ठीक है। लोथल में युगल समाधान यानी डबल बुरियल का प्रैक्टिस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए है सिंडोन, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो करेक्ट 57 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सिंडोन। जो कपास को उस टाइम पीरियड, कपास एक भारत की ही नेटिव क्रॉप्स है, यानी यहीं पे जन्म लिया कपास ने, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत इसी चीज़ के लिए जाना जाता था। सिंडोन से ही सिंधु नदी का नाम पड़ा, और सिंधु नदी से ही हिंदू या हिंदुस्तान का नाम पड़ा है, ठीक है। यानी रूट वर्ड आपका कपास का रीजन रहेगा, जिसको कपास को उस टाइम पीरियड में सिंडोन कहा जाता था, ठीक है। और सिंडोन के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम था उस समय। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी तांबे की रथ का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए कोनाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दायमाबाद, ऑप्शन डी बाणावली, ऑप्शन ई रोपड़। ये CGPSC का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PSC का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी दैमाबाद। दैमाबाद से आपके तांबे का रथ मिला है, ठीक है। दैमाबाद आपके महाराष्ट्र में है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। ऑप्शन 1 है चांदी, ऑप्शन 2 है टिन, ऑप्शन 3 है सोना। अब इनमें से आपके कूट हैं, ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी 1 एवं 2, ऑप्शन सी 1 एवं 3, ऑप्शन डी है आपका 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3। हड़प्पावासी इन तीनों चीज़ों का आयात करते थे, चांदी का भी, टिन का भी, सोने का भी, ठीक है। कुछ आपकी चांदी आपके राजस्थान की खेतड़ी माइन से भी निकाली जाती थी, सोना भी इंडिया में कुछ हद तक था, लेकिन मोस्टली इंपोर्ट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लाज बर्थ या लेपिस लाउजली भवन निर्माण की एक सामग्री है, इसका आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए है हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा रीजन से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का, वो है आपका ऑप्शन ए यानी हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा रीजन से लेपिस लाउजली का, जो लेपिस लाउजली होता है भवन निर्माण की एक सामग्री है, उसका आयात करते थे हड़प्पावासी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। ऑप्शन ए मुंडीगाक, ऑप्शन बी सूरतोगाई, ऑप्शन सी इनमें ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी ए और बी दोनों सही हैं। मुंडीकाक, मुंडीगाक और सुरतोगई ये दोनों ही स्थल आपके अफगानिस्तान में स्थित हैं, और दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है। जबकि हड़प्पा जो स्थल है ये आपके पाकिस्तान में है, ना कि अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए है लोथल एवं सूतकांगीडोर, ऑप्शन बी अल्लादीनो एवं बालाकोट, ऑप्शन सी कुंतासी, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 62 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी, सॉरी
ऑप्शन डी था इनमें से सभी, यानी सारे जितने भी स्थल हैं लोथल, सूतकांगिडो, अल्लादीनो, बालाकोट एवं कुंतास, ये सभी समुद्र तट के किनारे पर स्थित हैं और ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, लोथल आपका हिंदुस्तान यानी गुजरात में स्थित है, जबकि सूतकांगिडो, अल्लादीनो, बालाकोट, कुंतास ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए है व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी है गैंडा एवं भैंसा, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 63 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव की मोहर मिली है उस पे व्याघ्र यानी आपका बाघ भी है, हाथी भी है, गेंडा भी है, भैंसा भी है, हिरन दो आपके हिरन हैं उस पशुपतिनाथ की सील के नीचे, यानी ये सारी एनिमल्स पशुपतिनाथ जो मोहर है उस पे अंकित हैं। 64 का क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से, ऑप्शन डी है बनावली से। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। मैंने कई बार रिपीट किया कि नृत्य नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति, ये आपकी ऑप्शन ए यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। इस वीडियो का टाइम 55 से ऊपर जा रहा है, यानी 1 घंटे की से ज़्यादा वीडियो हो सकती है, इसलिए हम इसमें केवल जितना भी बाई सी टी यानी यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक थी प्लस ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव थी इसी को कंप्लीट करेंगे। घटना चक्र का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, केवल इतना करिए, आपका सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे ये 1-1.5 घंटे की वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 65 का ऑप्शन बी यानी मोहनजोदड़ो। पुजारी की जो प्रस्तर वाली यानी पत्थर से बनी हुई एक पुजारी की मूर्ति मिली है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से कांसे की बनी हुई नृत्यकी की जो मूर्ति है वो कांसे की बनी हुई है, वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चन्हूदड़ो या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी चन्हूदड़ो, यानी चन्हूदड़ो आपका हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ठीक है, यानी कुत्ता और बिल्ली भी हड़प्पा वासी लोग जानते थे। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी रंगपुर। तो 67 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी लोथल। लोथल से आपके जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है और ये पंचतंत्र की जो कहानी है लोमड़ी की उसके सदृश है। ठीक है, तो इसका आपका चित्रांकन लोथल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए गुजरात में, यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स खोजी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी दालें, सी चावल या ऑप्शन डी गेहूं। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी चावल। ठीक है, जौ, दालें, गेहूं हड़प्पा कालीन लोगों का एक मुख्य खाद्यान्न रहे हैं, लेकिन चावल उस टाइम पीरियड में यानी जो नॉर्थ और पूर्वी और मध्य यूपी थी यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी, जबकि हड़प्पा कालीन जो पुरास्थल है उसमें मेनली जौ, दालें और गेहूं उगाया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, यानी कथन और कारण दे रखा है। कथन ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या रहा है? इसमें कारण दिया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब ऑप्शन ए बी सी 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ए है ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन आर एक जो कथन का जो कारण है वो स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण है।
बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। अब ये उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे 1921 और 22 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की बात। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि पहला आपका कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, डी है आपका ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। ये यूपीएस पीसीएस का सन 2011 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। यानी ये जो सभ्यता थी एक लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व थे। यहाँ पे आपकी माता देवी की मूर्ति मिली है, यहाँ पे आपके पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, लेकिन ये धार्मिक तत्व उतने वर्चस्वशाली नहीं थे जो आज देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकंड है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। उस टाइम पे कपास को सिंडोन कहा जाता था और ये सिंडोन जो है, सिंडोन की कृषि के लिए भारत उस टाइम पे सर्वप्रथम माना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट है आपकी हड़प्पी स्थल, सूची सेकंड है उनकी स्थिति। और सूची फर्स्ट में दे रखा है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। सूची सेकंड में उनकी स्थिति दे रखी है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। अगर हम मांडा की बात करें इसके आंसर में, तो मांडा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। दायमाबाद आपकी महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। जबकि कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। जब राखीगढ़ी आपके हरियाणा हिसार जिले में। क्वेश्चन नंबर 72, मांडा का आपका जम्मू कश्मीर में, मांडा चेनाब नदी के किनारे। दायमाबाद आपके महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा में है। अतः इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्तरों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा। लोहा का जो टाइम पीरियड है वो 1020 1200 बीसी के आसपास खोजा गया था, और ये वैदिक सभ्यता के समय खोजा गया है, ना कि हड़प्पा सभ्यता के समय। और इसकी सबसे पुरानी खोज अतरंजी खेड़ा कासगंज जिले में हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मॉर्सल ने, R.E.M. व्हीलर ने, या ऑप्शन डी सर ऑरेन स्टीन ने। ये यूपीपीसीएस सन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, J.H. मैके। J.H. मैके ने चन्हू दड़ों की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है लोथल, बी है बालाकोट, सी है आमरी तथा डी है कोट जीजी। तो इसमें से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोथल। ठीक है, ये आपके 76 क्वेश्चंस एल्यूशेंट से थे, और जो पहले जो क्वेश्चंस कराए थे वो यूथ कंपटीशन टाइम्स से हैं। जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो घटना चक्र से रहेंगे। अगर ये 3 वीडियो से सारे क्वेश्चंस आप कर ले रहे हैं, साथ में इसकी थ्योरी जो मैंने पिछले वीडियो में रिकॉर्ड कर रखी है और पब्लिश हो गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। अगर इन चारों वीडियो को आप, सॉरी, अब टोटल मिला के 3 वीडियो हुए, अगर ये 4 सोर्स से जो 3 वीडियो बने हैं, अगर इनको आप पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी आर ओ का दे रहे हो, या चाहे यूपी पीसीएस का, आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता आपका यहाँ क्लियर होता है। आगे यूपी पैट के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी पे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।